तो दोस्तों क्या हाल है आपके। दोस्तों जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया है और थंबनेल भी आपने देख लिया है कि मैंने कहा है डोंट बाय पोको फोन्स। तो ऐसा कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपको पोको का कोई भी फ़ोन बाय नहीं करना चाहिए। हाँ, यही कहना चाहता हूँ मैं कि आपको पोको का कोई भी फ़ोन बाय नहीं करना है और बिल्कुल भी बाय नहीं करना है, चाहे कोई भी यूट्यूबर हो या कोई आपका अड़ोसी पड़ोसी हो, वो आपको कहे पोको का फ़ोन बाय करने को, लेकिन आपको नहीं करना है। उसके पीछे का मैं सबसे बड़ा रीज़न आपको बताता हूँ। पोको जो कंपनी है वो शाओमी की सब ब्रांड है और रेडमी के टक्कर के फ़ोन बुलाती है, या फिर रेडमी के जो फ़ोन्स आते हैं उनको रीब्रांड करके पोको अपने फ़ोन्स को लॉन्च करती है इंडिया के अंदर। और वैसे तो ये कहते हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट कंपनी है ये, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो पोको वाले जो स्पेसिफिकेशन देते हैं ना फ़ोन में अपने, वो काफ़ी किलर होती है और इनकी जो प्राइसिंग होती है वो रेडमी से भी कभी कभी कम होती है। इसीलिए आप लोग बाय करते हो स्पेसिफिकेशन देखकर। और जो यूट्यूबर्स वीडियो बनाते हैं अपनी, रिव्यू करते हैं पोको के फ़ोन्स का, उस समय तक वे पोको के फ़ोन्स एकदम ही बढ़िया होते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उनमें दिक्कतें आनी चालू हो जाती हैं। तो क्या है वो दिक्कतें, बात करता हूँ आज इस वीडियो में। बने रहना वीडियो में एंड तक। और मेरा नाम है रमन, आप देख रहे हैं टेक थेरेपी चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप पोको का कोई भी फ़ोन लेते हो या फिर आपने अभी पोको का हाल फिलहाल में कोई फ़ोन लिया है, तो सीधी बात मैं आपको बता दूं, आपको उस फ़ोन को बिल्कुल भी अपडेट नहीं करना है। यदि आप अपडेट कर लेते हो तो वो फ़ोन खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खराब होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा डोंट बाय पोको। और क्योंकि जो पोको की अपडेट हिस्ट्री रही है आज तक की, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, वो बिल्कुल ही ख़राब रही है। और आपको एक बात बताता हूँ जो हर किसी को नहीं पता। पोको जो ब्रांड है ना, वो शाओमी का सब ब्रांड तो है। और पोको को लॉन्च किया है शाओमी वालों ने इसलिए ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट कर सकें आप लोगों पर पोको ब्रांड के जरिए, और जिससे कि रेडमी का नाम बदनाम नहीं होगा। जो मी फ़ोन्स आ रहे हैं, मी के फ़ोन्स अब तो नहीं आ रहे, अब तो शाओमी के नाम से आ रहे हैं, उसका नाम बदनाम नहीं होगा, नाम तो पोको का ही बदनाम होगा। और वे पोको के फ़ोन्स बेच रहे हैं, आप पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, MIUI 12 पर जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो सारे पोको यूज़र्स पर होते हैं। इसलिए पोको यूज़र्स का कभी कैमरा काम नहीं करता और कभी डिस्प्ले उड़ जाती है, कभी टच स्क्रीन गई, यही होता है। तो आइए कुछ किस्से मैं आपको बताता हूँ जो पोको ब्रांड की तरफ से किए गए हैं यूज़र के ऊपर, और पोको उनमें पूरी तरह से फेल हुआ है। और फेल होने के बाद ना, ये तो अपनी गलती भी नहीं मानते पोको वाले। Why, Dada, why? This is business. दोस्तों पोको X2 में अपडेट आया था MIUI 12.5 का, और उससे भी पहले जब MIUI 12 आया था, पहले उसकी बात करता हूँ मैं। तो जब MIUI 12 आया था पोको X2 में, तो कैमरा ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। और जैसे ही कोई भी पोको X2 यूज़र कैमरा ऐप ओपन कर रहा था तो कुछ आ ही नहीं रहा था उसमें, वो दिखा रहा था कि कैमरा इज़ नॉट वर्किंग। तो कैमरा तो बिल्कुल बंद हो गया था। उसके बाद वे यूज़र जब सर्विस सेंटर गए, भले ही उनका फ़ोन वारंटी में हो, उनसे 8-8 10-10 हज़ार रुपये चार्ज किए गए सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड चेंज करने के नाम पर। तो ये सीन हुआ था पोको X2 यूज़र्स के साथ उस समय। अभी नहीं, अभी और सुनिए। और इसके बाद जो कांड हुआ वो फिर पोको X2 यूज़र्स के साथ दोबारा हुआ जब MIUI 12.5 का अपडेट आया। और जब MIUI 12.5 का अपडेट आया तो फ़ोन की टच स्क्रीन काम नहीं कर रही थी, और फिर वही बात, डिस्प्ले चेंज करो। और आपको पता भी ये होगा कि पोको X2 जो है वो नो डाउट बहुत तगड़ा फ़ोन था और कैमरा काफ़ी अच्छा था, परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी थी उसकी, लेकिन 6-7 महीने बाद क्या हुआ, बेकार। और ये तो पोको X2 की बात बताई मैंने आपको। अभी पोको M3 का रहा हूँ। दोस्तों पोको M3 में जब से अपडेट आया था MIUI 12.0.7 का, तब से पोको M3 काफ़ी सारे लोगों का कम्प्लीटली डाइड हो चुका है और वो फ़ोन पूरी तरह से ब्रिक हो चुके हैं। और करो अपडेट है,
और कर लो। तो मैं तो आपको सीधा यही सजेशन दूंगा कि या तो आप पोको का फ़ोन ही मत बाय करो, लेकिन अगर आपने कर लिया है या फिर आप करने वाले हो और आपको करना ही है तो सीधी बात है भैया, अपडेट मत करिए उस फ़ोन को। हालत ऐसी हो जाएगी आपकी भी और आपके फ़ोन की भी कि बस कोई नहीं पूछेगा आपको। आपके घर वाले भी यही कहेंगे कैसा फ़ोन ले लिया तूने, बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर काटता है। तो ये हालत हो जाएगी आपकी और आपका फ़ोन तो पड़ा ही रहेगा। तो बिल्कुल भी अपडेट मत करना पोको के फ़ोन को। वैसे मैं तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ ये पोको का कोई भी आप फ़ोन लो। आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट मत बनो किसी भी कंपनी की। तो ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। डोंट बाय पोको। शेयर दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब और मोर करो।